हेलो फ्रेंड्स, तो जय हिंद। तो हम आप लोग के सामने मैपिंग सीरीज का पार्ट थर्ड यानी बोले तो तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं। तो मैं पुष्पेंद्र कौशिक आप सभी व्यूवर्स को हम अपने YouTube चैनल स्पेडेक्स कतिरा आरा, जो कि खास करके कॉम्पिटिटिव की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बनाया गया है। मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और जितने सारे टॉपिक हैं, जितने मैपिंग का जितने सारे चैप्टर हैं, खुद अपने बनाए हुए स्टडी मटेरियल से आप लोगों को पढ़ाता हूँ। तो हम अपने तैयारी के साथ साथ आप लोग के साथ जुड़ा हूं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतना दुलार प्यार देते हैं। जो हमारा वीडियो कोई नहीं देखता था, आज हमारे वीडियो पर कम से कम तो हजारों व्यू आ रहे हैं। तो वैसे ही दुलार प्यार अपने छोटे भाई को देते रहिए। तो चलिए हम मैपिंग सीरीज का तीसरा पार्ट लक्षद्वीप से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आप लोग को बता दिए हैं, अंडमान निकोबार बता दिए हैं। तो अब लक्षद्वीप की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में अगर टोटल द्वीप समूह की बात किया जाए, लक्षद्वीप में अगर टोटल द्वीप समूह की बात किया जाए तो कितना है? 36 द्वीप। क्वेश्चन में आएगा कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है, तो 36 द्वीप समूह। जिसमें से अगर बात करें कि कितने द्वीप पर लोग निवास करते हैं, तो 10 द्वीप पर लोग क्या करते हैं? निवास करते हैं। यानी लक्षद्वीप में ऐसा केवल 10 ही द्वीप है जिसपे लोग निवास करते हैं। दूसरा, सबसे बड़ा द्वीप जो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है उसको बोलते हैं एंड्रोट। उसको बोलते हैं एंड्रोट। इसकी राजधानी कवारती है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कवारती है। अब देखिए लक्षद्वीप का कुछ मैप आप लोग के सामने हम ले आए हैं कि लक्षद्वीप में स्टार्ट कहां से होता है और लक्षद्वीप खत्म कहां पे होता है। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, हम एक चीज आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए अमीनी द्वीप समूह। अमीनी द्वीप समूह के बाद से लक्षद्वीप पे स्टार्ट होता है। लक्षद्वीप का जो सबसे पहला द्वीप समूह है लक्का द्वीप समूह। लक्का द्वीप से लक्षद्वीप पर स्टार्ट होता है और मिनी क्वाय 8 डिग्री चैनल पे जाके खत्म होता है। तो देखिए हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि जितने भी हम चैनल वाले अगर टॉपिक पढ़ाएंगे, जैसे 8 डिग्री चैनल कहाँ है, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, एक चैनल हम आपको बताएंगे। इंडिया में जितने भी चैनल है, तो चैनल का इंपोर्टेंस एग्जाम की दृष्टि से बढ़ जाता है, इसलिए चैनल वाले टॉपिक को विशेष करके ध्यान दें। तो देखिए लक्का द्वीप समूह और मिनी क्वाय। लक्का द्वीप समूह और मिनी क्वाय के बीच है 9 डिग्री चैनल। यानी किसी भी एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि लक्का द्वीप समूह को मिनी क्वाय द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है, तो दोस्त 9 डिग्री चैनल। और मिनी क्वाय के नीचे जस्ट है 8 डिग्री चैनल। मिनी क्वाय के नीचे है 8 डिग्री चैनल, उसके नीचे आ जाते हैं मालदीव। अब देखिए इसका भी इंपोर्टेंस बढ़ जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल ध्यान देने की बात है कि मालदीव से भारत को अलग करने वाला जलीय सीमा चैनल क्या है? तो याद रखिएगा 8 डिग्री चैनल। अब देखिए 8 डिग्री चैनल के बाद मालदीव आ जाता है। यहां तक आप लोग के समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं कि लक्षद्वीप का फॉर्मेशन यानी लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, यानी फॉर्मेशन ऑफ लक्ष आइलैंड, यानी लक्षद्वीप का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। तो सबसे पहले देखिए लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है पॉलिप्स से। अब यहां समझने वाली बात है कि पॉलिप्स आखिर क्या है। अब देखिए अगर
पॉलिप्स एक तरह के जलीय, क्या उसको बोलते हैं, जलीय छोटे छोटे टुकड़े हो गए पत्थर का, उसी को बोलते हैं पॉलिप्स। ये होगा प्रबल भूभाग। प्रबल भूभाग का मतलब होता है भूभाग, यानी किसी भी जल में जो भूभाग ऊपर की ओर उठ जाते हैं उसे बोलते हैं हम प्रबल भूभाग। तो पॉलिप्स, अब देखिए इसमें जो नीचे है वो कवच है। कवच किस चीज का बना रहता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। चलिए तो हम आप लोग की आगे की ओर ले चलते हैं। तो सबसे पहले देखिए गुजरात के कक्ष, ये जो दोनों हैं वो क्या बोलते हैं? कक्ष की भाग है। गुजरात के कक्ष से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो नर्मदा नदी का ट्रिब्यूटरी बनता है, और उससे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो तापी या ताप्ती नदी का ट्रिब्यूटरी बनता है। तापी या ताप्ती नदी का ट्रिब्यूटरी बनता है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, जो नर्मदा नदी के ट्रिब्यूटरी पे द्वीप बन रहे हैं, ट्रिब्यूटरी किसे कहते हैं आप लोग को हम बता चुके हैं कि ट्रिब्यूटरी उसे कहते हैं जब नदी आकर के किसी सागर में मिलती है और नदी द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी वहां पे आके जमा हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं ट्रिब्यूटरी। तो ध्यान से देखिएगा, जो खदिया बेट है, खदिया बेट द्वीप नर्मदा नदी पे बना है, और जो खालिया बेट द्वीप है वो ताप्ती पे है। तो ध्यान से देखिएगा, खदिया बेट एगो है, खदिया बेट कहाँ बनता है? तो नर्मदा पर। और खलिया बेट कहाँ बनता है? तो तापी पर या ताप्ती पर। तापी बोले या ताप्ती बोले, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि खदिया बेट किस नदी के ट्रिब्यूटरी पर बना द्वीप है, तो नर्मदा नदी। एक बार में सटीक आंसर दे के आइएगा, नर्मदा नदी है। तो वही पूछता है कि खालिया बेट किस नदी पे द्वीप बना है? खालिया बेट द्वीप किस नदी पे बना है? तो तापी पे। अब देखिए नर्मदा और तापी से थोड़ा सा नीचे आइएगा तो सालासेट है, सालासेट बेट। इसी पर दो शहर बसे हुए हैं, पहला मुंबई और दूसरा थाने। एक चीज और हिस्ट्री के दृष्टि से समझिएगा कि जो भारत में पहला रेल चलाया गया था यही दो शहरों के बीच चलाया गया था, मुंबई और थाने। कब चलाया गया था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए बात करें अगर हम मुंबई की, तो मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में। तो गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है एलिफेंटा द्वीप। अब पूछेगा आपसे कि एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, तो बताइएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर एक द्वीप है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटा द्वीप। अब उससे थोड़ा सा आइएगा तो कर्नाटक में हिल जाते हैं। कर्नाटक में हिलिएगा तो यहाँ SMT मुरे आइसलैंड है। SMT मुरे आइसलैंड कहाँ है? तो कर्नाटक में।
एक एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। हम द्वीप का टॉपिक लेकर चले हैं, तो इसमें नदी द्वीप, सागरीय द्वीप, यानी भारत के जितने भी द्वीप समूह हैं आप लोग के सामने हम डिस्कस करेंगे। भले 1 पार्ट हो, 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, यानी हम कोशिश करेंगे कि 2 या 3 पार्ट में सारे द्वीप समूह को हम आप लोग को निपटा दें। तो इसके बाद आइए केरल के पास। केरल में कोथी जगह है, याद रखिएगा। केरल में आइएगा कोथी, तो कोथी एक जगह है, वहां पे है वेलिंगटन द्वीप। आपसे पूछेगा कि वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो केरल में। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो केरल में। वेलिंगटन द्वीप कहाँ है, तो केरल में, याद रखिएगा। अब मन्नार की खाड़ी में हम लोग आते हैं। मन्नार की खाड़ी में आते हैं, तो मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है जिसको हम बोलते हैं पंबन द्वीप। मन्नार की खाड़ी है, वहां पे एक द्वीप है पंबन द्वीप। वहां पे एक जगह है जिसको बोलते हैं रामेश्वरम। अगर आपसे पूछेगा कि रामेश्वरम किस द्वीप समूह पे है, तो पंबन द्वीप। रामेश्वरम कहाँ है, तो पंबन द्वीप, याद रखिएगा। रामेश्वरम कहाँ है, तो पंबन द्वीप। अब पंबन द्वीप का इंपोर्टेंस ऐसे भी बढ़ जाता है, क्योंकि याद रखिएगा कि पंबन द्वीप जो है वो एशिया का प्रथम सागरीय जीव मंडल अभयारण्य है। अगर आपसे पूछता है कि एशिया के प्रथम सागरीय जीव मंडल अभयारण्य कहाँ है, तो उसका सटीक आंसर मार करिएगा कि होगा पंबन द्वीप। यानी पंबन द्वीप में एशिया के प्रथम सागरीय जीव मंडल अभयारण्य है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इसके बाद हम आगे आप लोग के ले चलेंगे और आगे हम आप लोग को बताएंगे कि लगून झील क्या होता है। लगून झील, पुलिकट झील, एक लगून झील है, ये सब आपको बताएंगे। एक चीज देख लीजिए, हम आप लोग के सामने भारत के, अब देखिए तटीय मैदान उस समय बताए थे, तो तटीय मैदान में हम कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे। तो तटीय मैदान आप समझते हैं किसे कहते हैं, यानी तटीय मैदान हम उसे कहेंगे। देखिए तटीय मैदान, भारत का तटीय मैदान यही है, इसको ही बोलेंगे तटीय मैदान। इसको बोलेंगे तटीय मैदान। तटीय मैदान 2 प्रकार के हैं, पूर्वी तटीय मैदान, अब एक है पश्चिमी तटीय मैदान। तो हम आप लोग के सामने अभी मुख्यतः मैंने खास करके पूर्वी तटीय मैदान में जितने भी नदी द्वारा द्वीप समूह बनाए गए हैं उसका डिस्कशन आप लोग के साथ किए हैं। और अगले वीडियो में हम भारत के पश्चिमी तटीय मैदान में बनाए गए द्वीप समूह का डिस्कशन करेंगे। उसके बाद नदी द्वीप, याद रखिएगा भारत में एक ही ऐसा नदी है जिसके अंदर द्वीप का निर्माण हुआ है, तो नदी है ब्रह्मपुत्रा। अगर कोई आपसे पूछेगा कि भारत की वो कौन सी नदी है जो द्वीपों का निर्माण करती है, तो हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग को बताते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दबा करके। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, बहुत मेहनत से हमें वीडियो बना रहे हैं। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, उसके बाद वीडियो बनाते हैं, समझाते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है तो फल का उसके चिंता रहेगी। इसलिए हम जो मेहनत कर रहे हैं, हमारे व्यूअर से अनुरोध है कि मेहनत के अनुसार हम जो आप लोग के पढ़ा रहे हैं, तो हमारा मेहनत के अनुसार आप हम लोग, अगर हमारा पढ़ाई बढ़िया लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब एक चीज़ और, अगर हम नया है, अगर कहीं कोई दिक्कत होता है, आप लोग की कहीं कोई समस्या है, तो हमें बताइए, जहां तक हो सके हम उस समस्या का समाधान करेंगे। तो जय हिंद, हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए।